गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं इनोवेशन। इनोवेशन का अर्थ हम जान रहे हैं नए ज्ञान, नई तकनीक का उपयोग करके उत्पादकों अथवा सेवाओं का उत्पादन या वितरण करना ही नवाचार है। नवाचार को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है, जिससे सबसे पहली मैं परिभाषा लेना चाहूँगी फ्रीमैन की। उनके अनुसार ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप नए उत्पादकों या सेवाओं को प्रस्तुत करने में नए ज्ञान का उपयोग करना ही नवाचार है। यह आविष्कार व्यवसायीकरण है, मतलब ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार नए उत्पादकों या सेवाओं को प्रस्तुत करने में नए ज्ञान का उपयोग करना ही नवाचार है। ये आविष्कार और व्यवसायीकरण है। तो आपने देखा है कि कस्टमर को कुछ ना कुछ नया चाहिए, तो इनोवेशन उसके प्रोडक्ट में किस तरह से लाए जाएं। तो इनोवेशन एक कंपनी को समय समय पे करते रहना चाहिए अपने प्रोडक्ट में, और उस प्रोडक्ट को ग्राहकों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट है इसकी परिभाषा मैरी के अकॉर्डिंग। वो कहते हैं कि नवाचार वह प्रक्रिया है जिसमें किसी रचनात्मक विचार को लिया एवं उसे उपयोगी उत्पादक और सेवा अथवा प्रक्रिया में परिवर्तित किया जाता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि नवाचार किसी उद्यमी का वह प्रयास है जिसके द्वारा वह तकनीकी एवं बाजार संबंधित ज्ञान का उपयोग करते हुए ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप नए उत्पादों सेवाओं को प्रस्तुत करता है। मतलब इनोवेशन एक व्यवसाय के लिए ऐसा प्रयत्न है जिसके द्वारा वो एक नई टेक्नोलॉजी, नए मार्केट का यूज़ में लाता है और ग्राहकों के उनके अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को उपलब्ध कराता है। सबसे पहले इसकी विशेषता मैं लेना चाहूँगी, नवाचार की प्रकृति और विशेषता मैं लेना चाह रही हूँ यहाँ पर। सबसे पहली विशेषता है इसकी, नवाचार एक प्रक्रिया है। नवाचार एक व्यवस्थित एवं अनुशासनबद्ध प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत अवसरों का उपयोग करते हुए नए उत्पादों एवं सेवाओं का प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। दूसरी है इसमें नवीन ज्ञान का उपयोग। नवाचार प्रक्रिया में नवीन ज्ञान का उपयोग किया जाता है। ये ज्ञान मूलतः दो प्रकार का होता है। प्रथम प्रौद्योगिक ज्ञान, द्वितीय बाजार संबंधित ज्ञान। इन दोनों प्रकार के नवीन ज्ञान का उपयोग करते हुए संसाधनों एवं क्षमताओं को नए उत्पादकों का निर्माण किया जाता है। तो ये दोनों ही संसाधन एवं कौशल विकास के लिए बहुत ही जरूरी है कि नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रौद्योगिक ज्ञान और बाजार संबंधित ज्ञान, मतलब टेक्नोलॉजी आपको किस तरह की उसमें है और मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, मार्केट में उस प्रोडक्ट को किस तरह से नयापन चाहता है कस्टमर, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर एक अपने स्किल का उपयोग करके, अपने संसाधन का यूज़ करके एक नए उत्पादन और सेवाओं को प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट है आविष्कार का व्यवसायीकरण। नवाचार किसी आविष्कार का व्यवसायीकरण है। सूत्र के रूप में आविष्कार प्लस व्यवसायीकरण ही नवाचार है। जब किसी आविष्कार का व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ होता है तब उसे नवाचार कहा जाता है। चौथा पॉइंट है नवीन उत्पादों और सेवाओं का प्रस्तुतिकरण। नवाचार का अंतिम उद्देश्य नवीन उत्पादों एवं सेवाओं का विक्रय हेतु प्रस्तुत करना है। नवाचार तभी वास्तव में नवाचार कहलाएगा जब किसी नए उत्पाद को या सेवाओं को बाजार में विक्रय हेतु प्रस्तुत कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कम मूल्य पर बेहतर उत्पादन एवं सेवाएं। नवाचार का एक लक्षण यह भी है कि इसके कारण कम मूल्य पर बेहतर उत्पादन और सेवाएं उपलब्ध होती हैं। यदि नवाचार प्रक्रिया के द्वारा निर्मित वितरित उत्पादन विद्वान उत्पादकों से सस्ते और अच्छे नहीं हैं तो उसे नवाचार नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उपयोगिता एवं संतुष्टि में वृद्धि। नवाचार से ऐसे उत्पादों एवं सेवाओं को प्रस्तुत किया जाता है जिसमें ग्राहक अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी एवं संतुष्टि प्राप्त होती है। पीटर एफ डकर ने ठीक ही लिखा है कि नवाचार के द्वारा ग्राहकों के संसाधन से प्राप्त होने वाली संतुष्टि को परिवर्तित किया या बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य।
नवाचार का उद्देश्य उपभोक्ता की संतुष्टि में वृद्धि कर अधिक लाभ कमाना होता है। नवाचार का उद्देश्य उपभोक्ता को संतुष्ट करना होता है और अधिक से अधिक लाभ कमाना है। नेक्स्ट पॉइंट है सृजनात्मक का परिणाम। नवाचार सृजनात्मक क्षमता का परिणाम है। जब लोग सृजनात्मक तरीके से सोच विचार करते हैं तो नवाचार के अवसर विकसित होते हैं तथा नवाचार किए जाते हैं। अतः सृजनात्मक एवं नवाचार एक ही बात नहीं है, दोनों बहुत ही अलग अलग है। सृजनात्मक और नवाचार एक बात नहीं है, दोनों ही अलग अलग हैं। नेक्स्ट है नवाचार एवं आविष्कार में अंतर। नवाचार और आविष्कार में भी अंतर होता है। आविष्कार से तात्पर्य किसी नए उत्पादन तकनीकी या नवीन कार्य प्रणाली, नई वितरण व्यवस्था पर आविष्कार करने से है। तो दूसरी ओर नवाचार से तात्पर्य आविष्कार का उपयोग करते हुए नए उत्पादकों, सेवा, व्यवसाय उत्पादकों वितरण करना है अथवा नई उत्पादन तकनीकी, नई कार्य प्रणाली, नई वितरण प्रणाली से नए उत्पादों प्रस्तुत करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नवाचार लघु, मध्य और वृहत स्तरीय उद्यमी करते हैं। शुपिटर ने लिखा है, सबसे पहले ये विचार दिया कि नवाचार लघु उद्यमियों द्वारा ही अधिक किए जाते हैं तथा वे अधिक सफल होते हैं। बाद में उन्हें अपने विचारों में परिवर्तन कर यह कहा कि तकनीकी नवाचार वृहत स्तरीय उद्यमियों द्वारा अधिक सफलता से किए जाते हैं। वास्तव में नवाचार सभी उद्यमियों द्वारा किए जाते हैं। प्राय छोटे उद्यमी मौलिक नवाचार से अधिक सफल नहीं होते। ऐसे नवाचार वृद्धि उद्यमी अधिक सफल होते हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको बताया नवाचार में क्या होता है, नवाचार की विशेषता के बारे में आज हमने डिस्कस करा है, जो मैंने आज आपको बताया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।